राजेश जी बताइए, ट्रेड का चौका सेगमेंट में आपकी तरफ से दो कॉल्स कौन सी हैं आज? देखिए डेफ़िनेटली आईटी स्पेस काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है एंड जैसे लक्ष्मीकांत जी ने हाइलाइट किया टेक महिंद्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेक महिंद्रा एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो टेक महिंद्रा में काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है। 1753 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1830 का जो है नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो दूसरा बाय कॉल है वो है सीईएससी पे। सुबह मॉर्निंग में कॉन कॉल में भी सीईएससी का ऑप्शन कॉल बताया था, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन उसमें ऑलरेडी आ गया है। अभी भी सीईएससी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। लास्ट 2 सेशन से 189 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, तो वो ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो सीईएससी बाय कर सकते हैं 185 के स्टॉप लॉस के साथ। 200 का जो है नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सीईएससी पर खरीदारी की राय, ये नज़रिया। और इसके अलावा आईटी सेक्टर जहां पर आज तेज़ी दिखी है, तो टेक महिंद्रा पर भी खरीदारी की राय राजेश ने दी है। लक्ष्मीकांत जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ आज कौन से होंगे? देखिए, अपार्ट फ्रॉम आईटी मुझे एनर्जी एंड पावर सेक्टर में भी अच्छे खासे अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। राजेश जी ने भी उसी में से एक कॉल दिया है सीएससी का, उसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। और मेरा भी उसी में से एक स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे एक टर्न अराउंड दिख रहा है निचले स्तर पर। अब हालांकि अभी हम पिछले पुराने अगर चार्ट देखते हैं तो वहां पर हमें करेक्टिव मूव दिखाई दिया है, बट आज मुझे एक हल्का सा रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। ये अपने 200 डीएमए के बाद का सपोर्ट लेते हुए एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है अपर साइड की ओर। और आरएसआई ने भी बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है, तो इसको हमें बाय करके चलना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 655 टू 660 जून के आसपास। और इसमें जो हमारे जो टारगेट है अपकमिंग, वो दिखाई दे रहे हैं। 700 का टारगेट है और 640 का स्टॉप लॉस है। बिल्कुल, तो दूसरा आईसीआईसीआई दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। यहाँ पर मुझे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले कई दिनों से ये स्टॉक अपने 20 और 50 डीएमए के लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन दे रहा था, और काफी दिनों से इसने ये लेवल अपने डिफेंड भी किए हैं। आज मुझे इसमें कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम इसे करंट लेवल्स में बाय कर सकते हैं। इसमें जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 930 के, और 865 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सिक्योरिटीज पर खरीदारी की राय, जहां पर 930 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी लक्ष्मीकांत जी ने खरीदारी की राय दी है। तो ये कुछ टॉप पिक्स आपके लिए। लेकिन इसके अलावा रियल्टी सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स वीक टू डेट बेसिस पर सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर रहा है। पिछले कुछ दिनों में तेजी दिखी है, लेकिन आज वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आधे % की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा डेवलपर्स, सभी स्टॉक्स में बाजार में तेजी दिखी है, लेकिन इन स्टॉक्स में रिकवरी नहीं दिखी है। क्या राय होगी इन स्टॉक्स पर लक्ष्मीकांत जी, रियल एस्टेट सेक्टर? देखिए, हालांकि आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है निफ्टी रियल्टी में उसके पिछले स्विंग हाई पर, जो कि दिखाई दे रहे हैं 1090 के आसपास। तो एक कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है रियल्टी इंडेक्स में, जब तक ये अपने की मूविंग एवरेजेस जो 100 डीएमए का 1040 के ऊपर सस्टेन करता है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन इस लेवल पे आ सकता है। एक बार ये 1090 के लेवल को क्रॉस करता है, देन हमें फिर 1140 के अपर साइड के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि प्रेस्टीज में एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि प्रेस्टीज में अपसाइड का रूम बाकी है, क्योंकि इस स्टॉक ने ऑलरेडी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और अभी भी ये स्टॉक अभी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 1760 से लेकर 1780 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर प्रेस्टीज निकलता है तो वहां से फिर हमें इस स्टॉक में 1910 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये व्यू है प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की। निफ्टी बैंक को अगर आज आप देखें तो तेज़ी ज़रूर है, लेकिन एक दायरे में ही कह सकते हैं। कुछ चुनिंदा शेयर है जहां पर खरीदारी ज़रूर दिख रही है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहे हैं। और कल आरबीआई के
एमपीसी बैठक का डिसीजन आ जाएगा। हालांकि ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम लग रही है। लगातार 11वीं बार होगा जब आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन ग्रोथ की चिंता जिस तरह से बढ़ी है, ऐसे में बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि सीआरआर में थोड़ी कटौती हो, जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी वापस लौटे। क्या लग रहा है इस पॉलिसी डिसीजन से पहले बैंकिंग शेयरों में क्या करना चाहिए? राजेश जी, आपकी राय क्या है? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। आज मॉर्निंग में भी देखा था कि जो डिप था वो डिप में बाइंग देखने को मिली है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो ट्रेंड है कंटिन्यू रहेगा एंड जो रिसेंट हाइज है 54,500 के, तो वो हम रिटेस्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ऑलरेडी स्टॉक्स मूव हो चुके हैं, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। जो हैवी वेट्स है जैसे कि एचडीएफसी हुआ या आईसीआईसीआई बैंक में आज फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो इन स्टॉक्स में बाय करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट पीएसयू बास्केट भी अगर देखें तो स्टेट बैंक भी काफी अच्छा लग रहा है और पीएनबी में भी काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो कुछ हैवी वेट काउंटर्स में ध्यान रखिए। मार्केट में बैंकिंग स्पेस में कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए विद अ टारगेट की बैंक निफ्टी वापस 54,500 रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे हेवी वेट बैंक्स पे आप नज़र रखें, ये सलाह निकल कर आ रही है। चलिए, एफएमसीजी शेयरों में आज मिला जुला कारोबार दिख रहा है। एचयूएल देखिए 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा यूबीएल, गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर भी आधे % तक की तेज़ी है। बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी खरीदारी यहाँ पर कुछ चुनिंदा शेयरों में दिख रही है। लक्ष्मीकांत जी, एफएमसीजी शेयरों में कुछ पसंद है आपको? एफएमसीजी शेयर्स में यूनाइटेड स्पिरिट मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। कई दिनों से स्टॉक अपने अपर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड और पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है यूनाइटेड स्पिरिट में। तो इसके जो बाइंग लेवल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं 1550 के। उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से हमें 1630 से लेकर 1650 के लेवल्स दिखाई देंगे। और ये बुलिश भी हमें मेंटेन रखना है जब तक ये स्टॉक 1480 के ऊपर सस्टेन होता करता है। तो 1480 इज द गुड सपोर्ट फॉर यूनाइटेड स्पिरिट। 80 के ऊपर है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में बाइंग कॉल में आप बने रह सकते हैं या नई खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ढेरों ऐसे शेयर्स हम आपके लिए चुनकर लेकर आएंगे। चौतरफा खरीदारी दिख रही है। दिग्गज आईटी शेयर तो चल ही रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप आईटी शेयरों में भी तेजी है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन शेयरों में से कुछ पसंद आ रहा है? लक्ष्मीकांत जी, आपको? जी, मुझे आईटी शेयर्स में टेक महिंद्रा और विप्रो काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर हम विप्रो का चार्ट्स देखें तो यहाँ पर मुझे एक अपसाइड का मूव दिखाई दे रहा है विप्रो में, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये स्टॉक अपने जो पुराने स्विंग हाई है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था। बट आज हमें एक अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से हमें 320 तक का मूव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। तो जो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर हम मेंटेन कर सकते हैं वो रख सकते हैं 288 का, और 320 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 300